नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हैं और देख सकते हैं आज हजारों की संख्या में छात्र यहां पर अपनी मांग को लेकर आए थे, लेकिन कोई भी अपडेट रेलवे के तरफ से इनको नहीं दिया गया है। इनका साफ कहना है कि हमें बहलाया फुसलाया जा रहा है। आज भी ऐसा कहा जा रहा है कि शिक्षकों का पटना के चेयरमैन के साथ मीटिंग था। काफी छात्र हजारों की संख्या में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आए थे, लेकिन एक भी अपडेट इनको नहीं दिया गया है। प्रशासन की टीम इनसे साफ कह रही थी कि हमें लिखित में दीजिए, लेकिन छात्र कह रहे थे कि लिखित में क्या ही दे, अब तक आपको पता नहीं है कि हमारी क्या मांग है। इतने दिनों से हम ट्विटर कर रहे हैं, डिजिटली आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी क्या कुछ मांगे हैं। हमारे साथ एक छात्र हैं, इनका दर्द आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जमीन बेच करके इन्होंने आईटीआई किया है और बचे हुए पैसों से ये पटना में रहकर पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं संतोष राज बोल रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम मुंगेर जिला से आए हैं। मुंगेर से आए हैं। हाँ, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ 2015 में आए थे। 2015 से यहाँ हाँ, पे हैं? 2015 में आए थे। मतलब 9 सालों से तैयारी कर हाँ, रहे हैं पटना कोरोना में। में बीच में घर चले गए थे पैसा के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो रूम रेंट लगने लगे थे, पढ़ाई नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हम घर से ही ऑनलाइन के माध्यम से वहाँ घर चले गए थे। अच्छा, हाँ। जमीन बेच कर आप पटना आए थे। हाँ, ज़मीन पे देखिए सरकार शुरू में निकाले थे, जब 2019 में भर्ती निकाले थे, तो उसके बाद जो है लड़का प्रोटेस्ट बहुत लड़का सारे छात्र किए थे, तो उस समय तो मांगे को पूरी कर दिए गए थे कि आप लोग जो है नॉन आईटीआई वाला लड़का नहीं भर सकेंगे। उसी समय हुआ था। हम लोग 2018 वाले में। हम लोग आंदोलन किए थे, तो नॉन आईटीआई वाला भी भरने दिया था। हाँ, तो हम लोग जो है आईटीआई करने के लिए बारे में सोचे कि आईटीआई कर लेते, अगले बार भर्ती आएगा। हाँ। तो हम लोग जो है अपना एक बार सरकारी आईटीआई दिए, नहीं क्वालीफाई हो पाए। तो हम लोग जो है ज़मीन बेच के हमको आईटीआई 50,000 रुपया लग रहा था। प्राइवेट में सब जानते हैं 40 से 50,000 के बीच लगते हैं खर्च। तो हम लोग जो है ज़मीन को बेचे, हम लोग को पैसा नहीं थे। हमारे पिताजी किसान हैं, कपड़ा बेचते हैं रोड पर लगा के। रोड पर हाँ, लगा रोड के आपके पे पिताजी रोड कपड़ा पर हाँ, बेचते रोड हैं। पे कपड़ा का दुकान, जैसे कि हटिया यहाँ घूमते होंगे, हटिया में कपड़ा लगाते हैं, उसी तरह मेरे पिताजी कपड़ा हटिया भी लगाते हैं। हाँ। उससे घर चलते हैं सिर्फ़। रोज़ पेट उससे घर चलते हैं, जितना भी हमको पढ़ाई के लिए। इस कारण से जो है हमारे जो ज़मीन थे, गाँव के ज़मीन थे, वहाँ की ज़मीन को हमको 1 कट्ठा बेच के हमको 1 कट्ठा हाँ, जमीन 1 बेचना कट्ठा पड़ा। बेच के ज़मीन को हमको आईटीआई करना पड़ा, और जो पैसा था वो गार्जियन हम ही को दे दिए हाँ। कि ये तुम्हारे भाग से तुमको जो करना है, ये तो नौकरी लेना है और ये तो अब तुमको कुछ करना है। तो हम लोग अपना ज़मीन बेच के हम यहाँ चलाए। क्यों? क्योंकि आए कि इस बार भारी मात्रा में भर्ती आने वाला है रेलवे का। उम्मीद था हाँ, जिस तरह से शिक्षक कह रहे थे कि 50,000 60,000 है। सारे टीचर बोले थे 50,000, वो भारी मात्रा में उम्मीद में 50,000 टेक्नीशियन बहाली आएगा, और उसके बाद ड्राइवर का भर्ती आएगा। तो हम लोग सोचे थे कि ड्राइवर का भर्ती आएगा, और उसके बाद हम लोग वही उम्मीद लेके बोरिया बिस्तर लिए और झोपड़पट्टी से उठ के यहाँ पटना चलाए पढ़ने के लिए कि चलिए यहाँ से पढ़ेंगे और हम लोग का कंप्लीट होगा। उम्मीद था कि 70,000 वैकेंसी उम्मीद था 70 से 1 लाख के बीच रहेगा। हाँ। लेकिन जब यहाँ अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी यहाँ पर जब आए तो 5600 का हमको लॉलीपॉप देके हमको थमा दिया गया था। हाँ, अब बताइए इससे हम लोग को लग रहा है वो जो जहर का गोली दे रहे हैं सरकार, हम लोग को भर्ती नहीं दी है, जहर का गोली दे रहे हैं कि खाओ और सूत के मर जाओ। अच्छा। यही ना, हम लोग जो 500 रुपया 5,038 को सीट में 500 रुपया लगाएंगे, टिकट कटा के हम घर नहीं चल जाएंगे। हम लोग गरीब लड़का कोई दिखाने वाला नहीं है, बड़ा मीडिया वाला भी यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं अभी। अच्छा, किस कोई कैटेगरी से हैं आप? हम लोग ओबीसी से है। ओबीसी में पटना जोन में कितनी सीटें दी गई हैं? ओबीसी का यही लमसम हमको 6 सीटें हाँ हैं। 6 सीटें हैं। अब जरा सोचिए कि सरकारी आईटीआई का यह लड़का फॉर्म भरता है और सरकारी आईटीआई नहीं होने की वजह से 50,000 रुपया लगा करके आईटीआई प्राइवेट से करता है, और बचे हुए जमीन का जितना भी पैसा रहता है इसके पिताजी इसके हाथों में देते हैं और पटना भेजते हैं कि आप पटना जाकर के अपनी जिंदगी को संवारो और रेलवे की तैयारी करो, और आईटीआई भी कर लेता है। और इसको उम्मीद रहता है कि चूंकि वैकेंसी जो आएगी 50,000 प्लस वैकेंसी आएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक सीट होगा, हम मेहनत करेंगे तो एक सीट हमारा रेलवे में पक्का हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती है, छात्र का कहना है कि जो 500 रुपया हम फॉर्म भरने में बर्बाद करेंगे, वो 500 रुपया भाड़ा लगाकर घर चले जाएंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। कोई उम्मीद नहीं है वैकेंसी बढ़ने की। उम्मीद है वैकेंसी बढ़ेगी, अब बढ़ानी होगी सरकार को, क्योंकि सरकार से स्टूडेंट से बढ़ के पीपीएससी लेकर के आया है शिक्षक भर्ती फेज 3, जिसकी परीक्षा होने वाली है 24 अगस्त 2024 को। हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव विजय रथ 3.0 बैच, सिर्फ और सिर्फ ऑफर प्राइस में 999 रुपए के अंदर में। पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक टीचर ही आपको क्लास में पढ़ाएंगे और सफलता के मंजिल तक पहुंचाएंगे। इस बैच के अंदर में आपको मिलने वाला है ढेर सारा लाइव क्लास, लाइव छूट जाए तो रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज नोट्स जिसे आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज और 15 टेस्ट सीरीज भी। इस बैच में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमने भी खाना है बिहार के
प्रत्येक विद्यालय में अपने छात्रों को शिक्षक बनाना है। जय हिंद दोस्तों। कोई नेता नहीं है। हाँ। नेता को हम ही लोग पहुँचाए वहाँ, जो प्रधानमंत्री पहले चाय बेचते थे या कुछ भी करते थे, हाँ। जे भी रहते थे, आज वहाँ तक जो पहुँचे हैं, हाँ। ये सभी हम ही लोग का माता-पिता का देन है, जो वहाँ तक पहुँचे। हमारे न माता-पिता, हम लोग को यही न गलती हुआ कि आपको प्रधानमंत्री बनाए। अच्छा, यही मतलब न चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री हाँ, इसलिए बनाया गया था कि गरीबों के दुख गरीबों दर्द का दुःख का समझेंगे। मसीहा, हाँ, गरीबों का मसीहा बनेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ गरीबों का मसीहा नहीं, गरीबों को कुचला जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद सूट-बूट की हाँ, सरकार हो सूट गई। वोट की सरकार हो गई और सर यहाँ स्टूडेंट को गरीब में यहाँ के पटना के एक बार आप राजेंद्र नगर आइए और मुसल्लमपुर हाट आइए, हाँ। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट का भीड़, हाँ। और देखिए कितना को रूम में हम लोग रहते हैं और कैसे रहते हैं, तब आपको पता बहुत चलेगा। दिनों से कोई आप- नेता का बेटा यहाँ आके नहीं है, कोई भी नेता का बेटा जो है ना आके यहाँ पर पटना महेंद्रू में नहीं रह रहे हैं, हाँ, समझ रेलवे का लीजिए। तैयारी नहीं करता है। कोई नहीं तैयारी करते हैं, अच्छा, क्योंकि इतने जानते हैं कि दिनों उसका से- नौकरी पीछे से हो जाएगा। अच्छा, हाँ, पीछे से हाँ, पतली पीछे गली से हो से। जाएगा, पतली गली से हो जाएगा। अच्छा, और हम लोग को अपने काबिलियत पर भरोसा है कि हम लोग को होगा, और ये 5000 भर्ती में नहीं होगा। परीक्षा से डर लगता है आप लोगों को? नहीं। परीक्षा से डर नहीं लगता है? नहीं, नहीं। मतलब काबिलियत को परखने के लिए आप लोग तैयार हैं, जितना हार्ड लेना है एग्जाम ले लो, लेकिन सीट को बढ़ा दो। सीट को बढ़ा दो। देखिए सरकार का रणनीति देखिए, सरकार का रणनीति देखिए, हम लोग यही कहते हैं, देखिए कि ड्राइवर का टेक्नीशियन पूरे हटा दिया गया। हाँ। टेक्नीशियन पूरे हटा दिया, क्यों हटाया गया टेक्नीशियन? टेक्नीशियन का भर्ती इसलिए आती, ड्राइवर का टेक्नीशियन हटा दिया, क्योंकि अभी देखिए हम लोग मेडिकल अनफिट रहेंगे, मेडिकल जब लड़का अनफिट रहेगा तो उसके बाद हम लोग को टेक्नीशियन पोस्ट मिलता था। अभी जो टेक्नीशियन का भर्ती हटा दिया गया पूरे। वेटिंग भी सुनने में आ रहा है समाप्त कर हाँ, दिया। वेटिंग समाप्त कर दिया गया, मतलब कि लड़का एक बार आप छटे ना तो ऐसा रोड पर गिरे ना कि आप मर जाइए जाके। अच्छा, आपको कोई उम्मीद नहीं कोई बचेगी। उम्मीद नहीं बचेगा आपको। अभी वही चीज करने जा रहे हैं सरकार फिर से। अच्छा, इतने सारे शिक्षक आप लोगों को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, कोई शिक्षक आज आए हैं कि नहीं? सरकार शिक्षक कैसे आएंगे? शिक्षक को वहाँ पर से ऊपर से भी दबाव दे रहे हैं ना हाँ। कि आप जो है शिक्षक, देखिए कल नोटिस में आया, कंफ्यूज है शिक्षक और स्टूडेंट। हाँ। क्या कंफ्यूज है इसमें? कोई कंफ्यूज नहीं है, सरकार कंफ्यूज है इसमें, स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। सरकार को कंफ्यूज। अच्छा, क्या मांग है, एक बार पढ़ के सुनाइएगा। रेलवे बहाली एलपी देखिए रेलवे बहाली के एलपी टेक्नीशियन को बढ़ा के 1 लाख की जाए, हाँ। और आयु में जो है हमारे भाई से हमारे से बड़े बिल्कुल, भाई है, बिल्कुल। उसमें 3 साल की कम से कम छूट दी जाए। अभी यूपी पुलिस में दिया गया, बहुत बेरोजगार गरीब को घर का, जितना भी लड़का बेटा अभी पुलिस बनने का सपना देख रहा है, वो दिया गया ना, इसलिए हम लोग को भी दीजिए। आज जो भी हम लोग झोपड़पट्टी का लड़का है या जो भी गरीब छात्र है, हम लोग को फिर से मौका दीजिए भरने का, 3 साल का उम्र में बढ़ोतरी की जाए हाँ। और छूट दीजिए। और जो जितना भी भर्ती आप निकाल रहे हैं, और हर साल कैलेंडर जारी किया जाए। अब एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए। एग्जाम कैलेंडर तो भैया भर्ती से पहले कैलेंडर जारी कीजिए। एसएससी जैसे निकालता है ना एसएससी, हाँ। उसी टाइप से निकालिए। और आरपीएफ और ग्रुप डी का भर्ती भारी मात्रा में निकाला जाए, और आरआरबी जेई का भी भर्ती निकाला जाए, एनटीपीसी का भी भर्ती, जितना भी बहाली को आप रोक के रखे हैं, सारे बहाली को अभी आप दीजिए, ठीक ना। ये जो आप जो 6000 5000 लॉलीपॉप चुप रहे हैं, उसमें हम लोग लड़का नहीं दम और नहीं फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म भी नहीं कोई नहीं भरेंगे। अभी नहीं फॉर्म नहीं भरिए। आप रेल मंत्री साइड निकाले हैं एप्लीकेशन का आरआरबी का, आप जाके उसमें देखिए कि क्या वो लड़का भरा है फॉर्म, और जो भरा है वो अल्पट का बाहर लड़का है, कोई चलिए। पढ़े लिखे लड़का तो नहीं है। बाकी आप सुन सकते हैं, इनकी जो मांगे थी, इन्होंने साफ तौर पर इनका कहना है कि हमको फुसिलाने की कोशिश न किया जाए, हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। और इनका साफ कहना है कि जिस तरह से आयु में छूट की बात की जा रही थी, कोरोना में छात्रों का बर्बाद जो समय हुआ है, उसको नहीं उसको भी छूट दिया जाए, कम से कम मिनिमम 3 साल की छूट हो। और जो आगामी वैकेंसी है, ग्रुप डी हो गई, एनटीपीसी हो गई, आरपीएफ हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, या जो भी वैकेंसी जेई भी हो गई, जितनी वैकेंसियां हैं उसमें भी संख्या को दिखा करके एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाए, और इनके साथ ना इंसाफी ना किया जाए, क्योंकि पूरी मोदी सरकार को इन्होंने सपोर्ट किया था, और इस उम्मीद से किया था, क्योंकि 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया गया था, लेकिन उस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। हमारे लोग को जो जितना भी से लड़का भरते हैं, 500 रुपया लेते हैं बहाली का भरने का, हाँ। और फिर रिटर्न बाद में करते हैं, उससे बढ़िया का आप लीजिए, लेबे मत के, जो आपका वाजिब फी है वो लीजिए, हाँ। हम लोग देने तैयार है। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जो है पैसा ज्यादा पैसा से इनको नहीं डर है, और पैसा ना ही से- इनको आपके सवाल पूछने से और एग्जाम लेने से डर है। कोई डर नहीं है। आपको जितना एग्जाम लेना है, 2 एग्जाम बढ़ा दीजिए, लेकिन वैकेंसी को भी बढ़ाइए, 1 लाख कीजिए, ये इनकी मांग है। आपकी हर योगदान दे रहे हैं, हाँ। 100% योगदान दे रहे हैं, सही से हाँ। सही 100%, आप भी 100% योगदान दीजिए, हम लोग एग्जाम लेने में। बिल्कुल, ठीक ना? ना इनको पीटी से डर है, ना मेंस से डर है, ना साइको से डर है, ना मेडिकल से डर है, किसी चीज से इनको डर नहीं है।
लेकिन वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए, आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, आगे की जो भी वैकेंसी है उस पर अपडेट आना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर छात्र आज राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आए थे और इनकी जो भी मांगे थी हमने दिखाने की कोशिश की है और हो सकता है कि आगे सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, कम ही चांस है कि सुनेगी, क्योंकि इतने दिनों से डिजिटली प्रोटेस्ट किया जा रहा था लेकिन एक भी ट्वीट न रेल मंत्री की है, न रेलवे भर्ती बोर्ड की है, न मोदी जी के द्वारा इस पर चर्चा किया गया है। हम लोग तो बाकी संवैधानिक तरीके से जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।